एनिमल हब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक किस्म की होने वाली है, क्योंकि मैंने आज से पहले यूट्यूब में तो ऐसी वीडियो नहीं देखी है। तो वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि आप कैसे एक जर्मन शेफर्ड पपी, जो एक बिल्कुल प्योर और अच्छी ब्लड लाइन का, ले सकते हैं। किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है आपको, किन किन पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र में रख के एक जर्मन शेफर्ड पपी को हासिल कर सकते हैं। अडल्ट डॉग्स की बाद में बात करूँगा, फ़िलहाल बात करूँगा पपी की। जैसा कि आपको पता है कि एक जब छोटी कोई भी जो है छोटी उम्र की चीज़ लाइफ स्टॉक में लेते हैं तो वो बड़ा चैलेंजिंग फेज़ होता है, क्योंकि वो अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है, डेवलप्ड स्टेज में नहीं होता है, जिस वजह से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जिस एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि जो क्लाइंट्स 2 महीने से 5 महीने के बीच का पपी लेना चाहते हैं अपने लिए, जर्मन शेफर्ड प्योर, तो उन्हें किन चीज़ों को मद्देनज़र में रखना चाहिए और एक अच्छा पपी ले सकते हैं वो। तो सबसे पहले बात करेंगे पपीज़ की मिनिमम एज का। अगर आप में से कोई भी शख्स एक जर्मन शेफर्ड पपी लेना चाहता है तो वो मेक श्योर करे कि उसकी जो एक एज है मिनिमम, वो 45 to 60 डेज़ के बीच में जो है पपी उठाए। छोटा पपी बिल्कुल भी ना उठाए, 30 to 35 डेज़ का बिल्कुल भी ना उठाए। कम से कम मिनिमम 45 to 60 डेज़ का हो, माँ का दूध पी ले, उसके बाद जो है आप उसे उठा के अपने घर लेके जा सकते हैं। पहले आप बुक भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप ब्रीडर को कह सकते हैं कि वो पपी अपने पास रखे जब तक वो माँ का दूध एक लिमिटेड टाइम के लिए पी नहीं लेता है। तो बात करते हैं कि एक जर्मन शेफर्ड पपी लेते हुए क्या देखते हैं। क्या एक जर्मन शेफर्ड पपी लेते हुए उसके कान खड़े होने चाहिए पपी के? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहले पॉइंट इस पे बात करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि नॉर्थ वाले एरिया में या हमारे इधर साउथ पंजाब वाली साइड में भी ऐसा अक्सर होता है। वैसे कंपैरेटिवली पाकिस्तान इंडिया में जो ये ख़ास तौर पे डॉग मंडी जिसे कहते हैं, डॉग सेल्स परचेज़ मार्केट, उसमें काफ़ी फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो एल्फ़ी से छोटे बच्चों के कान खड़े करके उन्हें जर्मन शेफर्ड शो करा के स्कैम करके आपको सेल करते हैं। तो देखिए, जर्मन शेफर्ड 6-7 महीने तक कान खड़े करता है, बिठाता है। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर जर्मन शेफर्ड। अकॉर्डिंग टू देयर बोन स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर जो है जर्मन शेफर्ड अपने कान नीचे भी करता है, खड़े भी करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कानों का, कि जर्मन शेफर्ड अगर आप 2 से 5 महीने के फेज़ में लेना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसकी आप सबसे पहले ब्लड लाइन चेक करें, माँ बाप। ये एक ऐसा पॉइंट है और ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस वजह से वो मार खाते हैं। वो सिर्फ पपी को इटसेल्फ देखते हैं, उसके माँ बाप की हिस्ट्री नहीं जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक फैक्टर आता है फ्रॉड वाला कि मे बी के कुछ ऐसे ब्रीडर्स होते हैं जो माँ बाप कोई और दिखाते हैं और बच्चा कोई और बेचते हैं। वो एक देखें, फ्रॉड की मैं इस वक्त नहीं बात करूँगा, मैं एक एब्सोल्यूट टर्म बात कर रहा हूँ। आपने ब्रीडर की रेपुटेशन आसपास से पूछनी है कि वो ब्रीडर कैसा रेप्यूटेड है भी या नहीं। तो सबसे पहले आपने माँ बाप की क्वालिटी देखनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो माँ बाप दिखने में होते हैं, बच्चे सेम टू सेम अपने फादर मदर का क्लोन बनते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो पीछे ब्लड लाइन में चला जाए बच्चा। तो सबसे पहले आपने माँ बाप को देखना है बच्चे की, कि उसमें एनाटॉमिकली कैसे हैं, उनकी कलर मार्किंग कैसी है। जो प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान इंडिया में पाई जाती हैं वो आपने सबसे पहले देखनी है कि वो बच्चे में सारी प्रायोरिटीज़ हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपने माँ बाप को ब्लड लाइन को चेक कर लिया। दूसरी चीज़ है लॉन्ग कोट और स्टॉक कोट का। देखिए, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये तो मुझे समझ आती है कि सिंगल कोट जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में स्टॉक कोट, स्टॉक टू स्टॉक से जो बच्चा स्टॉक कोट निकलता है कम बालों वाला, वो तो एक तस्लीम शुदा बात है। या स्टॉक कोट से, 2 स्टॉक कोट से जो लॉन्ग कोट बच्चा निकलता है वो भी हम तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग कोट पेरेंट्स से जो लॉन्ग कोट बच्चा निकलता है वो भी इतनी कोई वो बड़ी साइंस नहीं है। मगर बात जब आती है, अक्सर लोग जब लॉन्ग कोट को क्रॉस कराते हैं स्टॉक कोट से, तो फिर बच्चे काफ़ी वेरिएशंस के आते हैं, इनके कोट्स की काफ़ी वेरिएशन होते हैं। ना वो लॉन्ग कोट में होते हैं, ना वो स्टॉक कोट में होते हैं। तो उधर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं तो आपको पहली बात ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि कोशिश करें कि लॉन्ग कोट टू लॉन्ग कोट का बच्चा लें या स्टॉक कोट टू स्टॉक कोट का बच्चा लें, तो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टू स्टॉक में जो है
बच्चे अच्छे नहीं आते हैं, इसमें भी अच्छे आते हैं, मगर वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरी बात जो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया पेरेंट्स, उसके बाद बच्चे की ओवरऑल एनाटमी। 2 साल में 2 महीनों में बच्चा अपने आप को ज़ाहिर करना शुरू होता है कि उसका स्टांस कैसा है, उसकी एनाटमी कैसी। एनाटमी के बारे में मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा, मगर जो बेसिक चीज़ें देखते हैं हम, आई कलर देखते हैं बच्चे का, फेस स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इसकी पीछे वाली स्लोप देखते हैं, टेल देखते हैं। तो जितना जितना बच्चा बड़ा होता जाता है उतना उतना अपने बॉडी पार्ट्स को ना वो शो करना शुरू हो जाता है। तो ये मैं कुछ आगे पिक्चर्स चला रहा हूँ जो अच्छी क्वालिटी के बच्चे बनते हैं इन फ्यूचर या बने हैं। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से 5 माह के बच्चे में आपने ये चीज़ देखनी होती है कि इसमें इसकी सबसे पहली चीज़ जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि बेसिक 2 से 5 महीने के बच्चे में आप सिर्फ पेरेंट्स को देखेंगे तो चीज़ कभी भी आपको फजूल नहीं मिलेगी। ठीक है, वो भी देखने में भी पतली सी लीन सी हो, मगर इन फ्यूचर वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाली अगर माँ बाप उसके ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आ जाती है 5 महीने से ऊपर। तो 5 महीने से ऊपर वाले जो टर्म्स में जर्मन शेफर्ड्स हैं उसमें ये कुछ जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें आपके ये देखें कि बच्चों की ईयर पोजीशन कैसी है। ठीक है, क्योंकि वो सेमी एडल्ट फेज़ में आ जाते हैं। इनकी हाइट कैसी है, इनके हाइंड्स पीछे वाले कैसे हैं, इनकी टांगें ठीक हैं या कहीं वो कॉ हॉक्स तो नहीं है, या ओवरलैप तो नहीं करती हैं इनकी टांगें, इनके पेस्टन वीक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जर्मन शेफर्ड में। इनकी मास्किंग देखनी पड़ती है क्योंकि शेड में होते हैं बच्चे, तो ये मास्किंग देखनी पड़ती है कि वो उनके मास्क कैसे। तो ओवरऑल हर तरह से बच्चे को देखना पड़ता है एनाटॉमिकली। और इधर भी आपको प्रायोरिटीज़ में पेरेंट्स को देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे शेड होते हैं, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं होते हैं। आया वो स्टॉक कोट हो या लॉन्ग कोट हो, मगर इनके बाल कम होते हैं तो वो अपनी सबसे लो बोन में होते हैं, अपनी सबसे लो कंडीशन में होते हैं। तो इधर भी अगर आप पेरेंट्स देखेंगे ना बच्चे के, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 महीने से 12 महीने के फेज़ के जर्मन शेफर्ड के बारे में। ठीक है, उसके अलावा कुछ टिप्स दे देता हूँ अगली वीडियो में। 12 महीने से 5 साल के जर्मन शेफर्ड को ख़रीदने का जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है, इसके बारे में मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे। तो इसमें आपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी जो है वो चेक करना होता है। इससे अगली वीडियो में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और डीवॉर्मिंग स्केड्यूल पे बात करूँगा। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।